अस्सलामुअलैकुम। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक ड्रेस लिया है जो कि एम्ब्रॉयडरी यहाँ पे बनी हुई है। और इस तरीके का अगर हम रेडीमेड कोई भी कुर्ती वगैरह ख़रीदते हैं और उसकी जो फ़िटिंग है वो तो हम एक बार ऑल्टर करके कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को जो है उसकी फ़िटिंग बहुत ज़्यादा सही लगती है और उसमें ज़्यादा फैब्रिक भी नहीं है और आपको जो है यहाँ पे ज़िप लगानी है, तो आप कैसे लगाएंगे। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप कैसे ज़िप लगा सकते हैं। तो ये कुर्ती मैंने पहले से ही स्टिच करके दी थी। इसकी फ़िटिंग जिसकी है बहुत ही ज़्यादा उनको पसंद है, उनको इसके अंदर ज़रा भी लूजिंग नहीं करनी है और इनको जो है इस तरीके से इस कुर्ती को पहनना है कि डायरेक्ट इसको आराम से वो पहन सके। तो उसके लिए देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसकी जो फ़िटिंग है उसको आपको मेजर करके एक तरफ रख देना है, क्योंकि जब हम ज़िप लगाएंगे तो हमें थोड़ी सी तो यहाँ पे लूजिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद में हम जो है दोबारा से यही फ़िटिंग देंगे। तो यहाँ पे टक्स डला हुआ है, तो सबसे पहले हमें टक्स खोलना है, इसको सीधा करना है। ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसकी सिलाई हम खोल देंगे। तो मैं जो आज आपको तरीका सिखा रही हूँ, इस तरीके से आप किसी भी अपनी कुर्ती में ज़िप वगैरह लगा सकते हैं, या फिर कोई गाउन वगैरह अगर आपने ख़रीदा है जिसमें साइड की ज़िप है उसको बंद करके आपको पीछे स्ट्रेट ज़िप लगानी है, तो भी आप इस तरीके से लगा सकते हैं। तो देखिए दोनों टक्स खोलने के बाद में हमारी जो कुर्ती है इसको इस तरह से हम फ़ोल्ड करके रखेंगे और बैक साइड का जो हिस्सा रहेगा उसको हम बाहर की तरफ कर देंगे, ताकि हम यहाँ पे निशान लगा सकें जहाँ पे हमें ज़िप अटैच करनी है। तो हमारी कुर्ती यहाँ पे हिले नहीं, इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले पिन लगा के इसको यहाँ पे सिक्योर कर देंगे। ये देखिए इस तरह से सब तरफ हम पिन लगाएंगे ताकि हमारा जो सेंटर पॉइंट है बिल्कुल मिल जाए। इसके बाद में आपको ज़िप लेना है और देखना है कि आपको ज़िप की लंबाई बैक साइड में कितनी रखनी है, उस हिसाब से आपको यहाँ पर निशान लगाना है। ये देखिए बिल्कुल सेंटर में इसको रखना है। और अगर आपको पूरी लंबाई में रखनी है ज़िप पीछे की तरफ तो भी आप रख सकते हैं, या फिर अगर इसको थोड़ा शॉर्ट करना है तो भी आप कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे 14.5 इंच पे निशान लगाया और यहाँ पे बैक नेक जो हमने बनाया था वो 3 इंच तक था। इसके बाद में सेंटर पे हमने यहाँ पे निशान लगा दिया। ये देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं। आप इस तरीके से भी निशान लगा सकते हैं या फिर डायरेक्ट मेजर टेप से आप सेंटर पॉइंट निकाल के भी निशान लगा सकते हैं। अब ये कुर्ती क्योंकि लाइनिंग वाली कुर्ती है और यहाँ पे हमें बीच में से कट लगाना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे साइड में पिन लगानी होगी, ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो आपस में जुड़ा रहे। क्योंकि लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसके अंदर ज़िप लगाना इतना आसान नहीं होता। ये आप देख सकते हैं कितना पतला फैब्रिक है। ये देखिए ये जॉर्जेट का है और इसके ऊपर यहाँ पे लाइनिंग लगी हुई है। तो यहाँ पे मैंने पिन लगा दी है। अब पिन लगाने के बाद में हमें सबसे पहले यहाँ सेंटर में सिलाई लगानी है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सेंटर में नहीं लगाएंगे, हम बिल्कुल सेंटर से ज़रा से साइड से हम सिलाई लगाएंगे, क्योंकि 2 सिलाई हमें यहाँ पे लगानी है। इसके बाद में जो बीच का सेंटर है वो हम कट करेंगे। तो आपको सिलाई जब आप करेंगे तो इतना गैप रखना है कि जब आप फैब्रिक को कट करें तो वहाँ से धागा वगैरह ज़्यादा ना निकले, वरना सिलाई खुल जाएगी। तो देखिए यहाँ तक हमने जो है वो सिलाई की है। सुई को यहाँ पे अंदर ही रखना है और इस तरह से घुमा देंगे, और घुमाने के बाद में आपको बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए उसके बाद में सिलाई लगानी है। बहुत ज़्यादा करीब से लगाएंगे और आप कट करेंगे तो सिलाई भी आपकी कट हो जाएगी और आपको बहुत परेशानी होगी ज़िप लगाने में। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका है ये। इसमें थोड़ा सा आप ज़्यादा गैप रखें, क्योंकि हम यहाँ पे सिलाई तो कर रहे हैं, हमारा ½ इंच से ज़्यादा इंच जो है वो इसमें चला जाएगा, लेकिन बाद में हम साइड से सिलाई खोल के फैब्रिक को अंदर ले लेंगे। देखिए आप इस तरह से भी इसका सेंटर निकाल सकते हैं। जितना भी यहाँ पे कमर का निशान है इसको इस तरह मेजर टेप को फोल्ड करें तो भी आपको पूरा सेंटर मिल जाएगा। अब बहुत ही संभाल के आपको यहाँ पे कटिंग करनी है। ध्यान रखना है कि आपका पीछे वाला फैब्रिक नहीं कटना चाहिए, बस जहाँ पे हमें ज़िप लगानी है वहाँ तक हमें यहाँ कट करना है। ये देखिए इस तरह से। क्योंकि इस तरह की कुर्ती अक्सर ऑल्टर के लिए आती है, जिसे हमें यहाँ पे इस तरह ज़िप लगा के देना होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करूं, क्योंकि कई लोग हैं जिनको इस तरह से ज़िप लगाने नहीं आती है, क्योंकि कुर्ती ऑलरेडी सिली हुई है। अब इसमें कैसे लगाएंगे, तो इसलिए लोग छोड़ देते हैं, नहीं लगाते हैं और फिर साइड से इसको जो है वो लूज़ कर लेते हैं। लेकिन किसी किसी को जो है वो लूजिंग ज़्यादा पसंद नहीं होती है, बिल्कुल फिटिंग का पहनना होता है, तो उसमें इस तरह से ज़िप लगानी पड़ती है। ये देखिए बचा हुआ फैब्रिक मेरे पास पहले से ही था, तो मैंने यहाँ पे एक पट्टी कट की और पट्टी हमारी जो रहेगी ज़िप जितनी लंबी है उससे कम से कम हम 4 इंच लंबी रखेंगे और चौड़ाई में मैंने यहाँ पे 3 इंच रखा है। उसके बाद में 3 तरफ से यहाँ पे फोल्ड करते हुए मैंने सिलाई लगा दी और उसके बाद मैंने यहाँ पे सेंटर पे निशान लगाया, और जितनी कटिंग हमने कुर्ती में बैक साइड में की है उतनी ही कटिंग हम इस पट्टी पर भी करेंगे। और कटिंग करने के बाद में अब इस पट्टी को हम यहाँ पे अटैच करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे पिन लगा देंगे।
अब यहाँ से साइड से हम इस पट्टी को लगाना शुरू करेंगे। ये काम हम साथ में भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी कुर्ती पहले से ही सिली हुई है इसलिए हमने इस पट्टी को पहले नहीं लगाया। नहीं तो आप चाहें तो इस पट्टी को साथ साथ में सिलाई करके एक साथ में कटिंग भी कर सकते थे। तो देखिए इस तरह से इस पट्टी को अटैच करेंगे और यहाँ पर भी ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा किनारी पर से आपको सिलाई नहीं लगानी है। आपको एक पैर जितनी दूरी रखनी, यानी जो हमारा यहाँ पे मशीन का जो फुट होता है उसका एक पैर जितना होता है साइड का, उतना आपको यहाँ पे गैप रखना है। उसके बाद में आपको सिलाई लगाते हुए इस पट्टी को अटैच करना है। ये देखिए मैंने जो है इसको अटैच कर दिया। अब जो यहाँ पे इसका पॉइंट है इसको आपको एक बार और हल्का सा कट लगाना है ताकि हमारी जो पट्टी है वो आसानी से टर्न हो सके। अगर आप फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं या आपको जो है वो आदत नहीं है इस तरह से पट्टी लगा के फ़ोल्ड करने की, तो आप यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं या फिर कच्चा भी कर सकते हैं। इसके बाद में ज़िप को लेंगे और ज़िप को यहाँ से हम खोल देंगे। अब इस तरह से देखिए ज़िप को आपको इसके नीचे रखना है। एक हिस्सा ज़िप का हमें इसके नीचे दबाना है इस तरीके से, क्योंकि हमारे यहाँ पे नेक पे पहले से ही पट्टी लगी हुई है, इसलिए ज़िप का हिस्सा हम ऊपर की तरफ ज़्यादा नहीं दिखाएंगे, थोड़ा सा हम नीचे की तरफ ही रखेंगे और इस तरह से डबल सिलाई करेंगे ऊपर की तरफ और यहाँ से हम ज़िप को अटैच करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ज़िप के ऊपर भी जो है एक यहाँ पे स्टॉपर लगा हुआ है। यहाँ पे आपको सुई संभाल के चलानी है, इसको हमें निकालनी नहीं है, नहीं तो आपकी जो ज़िप है वो बाहर आ जाएगी। क्योंकि अगर हम गले की पट्टी बाद में लगाते तो हम वो स्टॉपर निकाल सकते। तो अभी हमें बस ऐसे ही लगा देना है। नीचे तक हम ज़िप को यहाँ पे इस तरह से सिलाई करते हुए लगाएंगे। जब हम एकदम नीचे पहुँचेंगे तो ज़िप को हमें बंद कर देना है इस तरह से। हम यहाँ पे सुई को अंदर ही रखेंगे और अब ये सामने वाला जो हिस्सा है इसको हम पहले सीधा करेंगे। अंदर का जो फैब्रिक है उसको पीछे की तरफ कर देंगे और यहाँ से इसको घुमाते हुए हमें जो है इस फैब्रिक को इसके ऊपर रखना है। अब थोड़ी सी सीधी सिलाई करने के बाद में दोबारा इसको इस तरह सीधा करेंगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपका जो फैब्रिक है वो ज़िप के ऊपर रहना चाहिए। इस तरह से ज़िप बहुत ही फिनिशिंग के साथ में लगती है। ये देखिए इस तरह से पूरी सिलाई आपको ऊपर की तरफ करना है और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ऊपर की तरफ बिल्कुल सीधी सिलाई आनी चाहिए। इसके बाद जो हमारी नेक की पट्टी पहले से लगी थी उसके ऊपर भी हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी, क्योंकि जो पट्टी हमने अलग से अटैच की है ज़िप के लिए उसको यहाँ पे हमें जो है वो नहीं दिखाना है। अब जो ये नीचे वाला हिस्सा आप देख सकते हैं ज़िप का, अगर आपको छोड़ना है तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अक्सर जो है ये पीछे वाला जो हिस्सा होता है वो चुभता है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा ज़िप को कट कर दिया। अब कट करने के बाद क्योंकि ये पट्टी हमने थोड़ी ज़्यादा लंबी रखी थी, इसको यहाँ पे इस पट्टी के ज़रिए कवर कर देंगे। जब इस तरह से ज़िप को हम पीछे की तरफ कवर कर देते हैं तो ये पहनने के बाद में बिल्कुल भी नहीं चुभती है। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही सफाई से आप इस ज़िप को लगा सकते हैं। तो अगर आप टेलर के पास भी देंगे तो आपको सेम इसी तरीके से वो लगा के देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि ज़िप हमारी लग चुकी है, ये देखिए। तो इस तरीके से ज़िप हमने लगा दी है। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ हमें एक हुक लगाना है जो कि मैंने यहाँ पे लगा दिया है। ये देखिए इससे अच्छे तरीके से आपका जो नेक है बैक साइड का वो बैठा रहेगा। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरह से कंप्लीट कर दिया है। अब इसमें हमें फ़िटिंग देनी है, क्योंकि हमने साइड का जो टक्स होता है उसको खोल दिया था तो इसकी चौड़ाई बढ़ गई है। तो अब हमें इसे सही करना है, तो उसके लिए आपको दोबारा से यहाँ पे मेजर करना है। आपकी कमर की चौड़ाई अब कितनी है? पहले 2 इंच एक्स्ट्रा थी क्योंकि हमने टक्स डाला था, उसके बाद में हमने ज़िप लगा दिया तो इसके अंदर से 1/2 इंच और ज़्यादा कम हो गया, यानी 1.5 इंच हमारे पास बचा। अब इसके बाद में आपको जो है दोबारा से यहाँ पे इसको फ़ोल्ड करना है और जो है टक्स का निशान लगा देना है। तो यहाँ पे आपको 9 इंच पे निशान लगाना है। इसके बाद में इसकी चौड़ाई रखेंगे बिल्कुल सेंटर से निशान यहाँ पे हमें 3.25 इंच पे लगाना है इस तरह से। इसके बाद में टक्स की लंबाई हम ले लेंगे, कोई 9 इंच रखता है, कोई 9.5 इंच रखता है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसकी जो लंबाई है वो 9 इंच तक रखूँगी इस तरीके से, और नीचे भी जो इसकी चौड़ाई है वो 3.25 इंच तक रखेंगे और इस तरह से हम इस पर निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद में टक्स की सिलाई कर देंगे और टक्स के ऊपर हमेशा डबल सिलाई लगाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो सिलाई होती है शुरू की और आखिर की, इसको आपको पक्का करना है, नहीं तो इसकी सिलाई जो है वो खुल जाती है। तो इस तरह से दोनों तरफ हम टक्स डाल देंगे और इसके बाद दोबारा हमें इसकी फ़िटिंग चेक करनी है। अगर आपको लगता है कि फ़िटिंग में थोड़ी सी टाइट है तो आप हल्का सा साइड से जो है लूजिंग दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरी जो फ़िटिंग है बिल्कुल परफेक्ट आई है।
ये देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर टक्स भी डाल दिया है और यहाँ पे बीच में हमारी ज़िप भी लग चुकी है। तो देखिए कितना आसान तरीका मैंने आपको बताया। आप किसी भी कुर्ती में जो आपकी पहले से रखी है, टाइट है, लेकिन फिटिंग आपको सही लग रही, लेकिन पहनने और उतारने में आपको तकलीफ़ हो रही, तो आप इस तरह से ज़िप लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।